मुंतखब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अफगानिस्तान पॉलिसी पाकिस्तान के लिए इलाकाई सलामती के तनाजुर में आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस उससे दरपेश आ सकते हैं या पैदा कर सकती है? आई डोंट थिंक कि अभी कुछ होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो वो उनका फोकस जो है ना वो यूएस पे है। वो ये नहीं चाहते कि दूसरी जगह जाके मुदाखलत करें या पुलिसमैन वर्ल्ड बने। वो हमेशा बस यही चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट। मैं चाहता हूँ, जो मैं तो उनसे 2-3 दफा मिल भी चुका हूँ, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यही है कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए करूं, बजाय इसके कि हम लोग दूसरे ममालिक में जाएं, पैसा ज़ाया करें और हासिल भी कुछ ना हो। तो ये सारी चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप इनको प्रेफरेंस करेंगे, और जहां तक पॉलिसीज वगैरह है वो वही करेंगे जो कि यूएस के लिए बेहतर है। जी बिल्कुल तलत साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि ज़्यादातर अभी फोकस होगा डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के अंदर, तो मैं ज़रा आऊँगा इसी सवाल को आपकी तरफ लेकर। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, विक्ट्री स्पीच भी हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, क्या चैलेंजेस होंगे डोनाल्ड ट्रंप को एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि उन्होंने क्लीन स्वीप की है इस इलेक्शन में। ना सिर्फ उन्होंने प्रेसिडेंसी जीती है, व्हाइट हाउस जीता है, उन्होंने सेनेट भी जीता है, और लगता ये है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी शायद उनकी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के हाथ आ जाए। इससे तो वो बहुत ही एक ताकतवर, पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पे आएंगे सामने। हो सकता है कि इतने पावरफुल हो जिसका प्रेसिडेंट शायद हमें ना मिले रिसेंट हिस्ट्री में। तो अब उस पार के साथ वो क्या करते हैं बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना, बिकॉज कैंपेन में आपको मालूम है दुनिया में हर जगह जब इलेक्शन होती है तो कैंपेन स्पीचेस में तो लोग बहुत रेटरिक इस्तेमाल करते हैं, मगर अमली तौर पर उन्होंने क्या करना होता है वो तो बाद में ही पता चलता है। और ये फौरन तो सदर नहीं बनेंगे ना, अभी तो 3 महीने बाकी है। इनकी इनॉग्रेशन तो कहीं जाके जनवरी में होगी। अब इस दौरान हमें देखना है कि वो पॉलिसीज अपनी क्या रोल आउट करते हैं। जाहिर है विक्ट्री स्पीच में तो उन्होंने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दी कि उनकी पॉलिसीज क्या होंगी। उन्होंने ज्यादातर तो लोगों की तारीफें की और शुक्रिया अदा किया, बल्कि अपनी भी तारीफ करते रहे हो, जो कि उनकी पुरानी आदत है। उनको शौक भी है। अमेरिका की भी तारीफें करते रहे कि अमेरिका जैसा कभी मुल्क नहीं हुआ दुनिया में। तो इसके बियॉन्ड जाना, इस रेट्रिक के बियॉन्ड जाना, तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इस वक्त तो कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन चैलेंजेस तो ऑब्वियस है। सबसे पहले तो वो चाहेंगे कि चीन का जो उनकी नजर में चैलेंज है, चीन एक ग्लोबल पावर है, चीन एक अमेरिका का ओनली स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर आप कह लीजिए, तो चीन को कैसे कंटेन करना है फर्दर, ये तो पॉलिसी अमेरिका की चलती आ रही है। तो आई थिंक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे एक बड़ा चैलेंज तो ये होगा। दूसरा बड़ा चैलेंज होगा जो कि ट्रंप ने कहा है कि मैं यूक्रेन की जंग बंद करवाना चाहता हूँ, तो वो भी हमें देखना होगा कि वो किन टर्म्स पे बंद करवाता है, बिकॉज उसको मेरा ख्याल है कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये जंग कंटिन्यू करे। तो रूस के टर्म्स पे होगी ये जंग बंद या किस टर्म्स पे होगी, ये हमें देखना है। तीसरा चैलेंज आप कह सकते हैं कि जाहिर है जो सिचुएशन मशरिक वस्ता में है, वहाँ पर भी हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि वो बाइडन से ज्यादा प्रो इजराइल है। उनकी फैमिली बड़ी क्लोज है नेतन्याहू से, वो खुद बहुत क्लोज है इजरायली वजीर आजम के साथ। तो अब ये चैलेंज तो है बिकॉज वहाँ जंग जारी है, तो वो जंग, क्या उस जंग का वो खात्मा करवा सकते हैं, क्या वो इजराइल को रोक सकते हैं, या उनकी जो स्टेटमेंट्स अभी कैंपेन के दौरान हमने सुनी, जो कि उन्होंने इस तरह की बातें कही कि नहीं अब इजराइल को इट शुड फिनिश द जॉब, यानी कि वो और करे जो वो कर रहा है, तो क्या ये उनकी पॉलिसी होगी? तो ये तो बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना। ठीक है। अच्छा मलिहा साहबा, चूंकि आप बात कर रही हैं, ट्रंप की अंदरूनी सियासी पॉलिसीज जो हैं वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर किस तरह का असर डाल सकती हैं? भारत के साथ ताल्लुकात हो गए, चाइना के साथ ताल्लुकात हो गए, इस हवाले से भी। और क्या ट्रंप जो हैं वो 2016 वाले होंगे या फिर कुछ नया उनके अंदर कुछ बदलाव आएगा? मेरा ख्याल है इस उम्र में आके तो कोई नहीं बदलता। ना हमने कोई कुछ ऐसा देखा है ट्रंप के बारे में अभी रिसेंटली पिछले 4 सालों में जिससे कि हमें ये इम्प्रेशन मिले कि जी वो एक तब्दील हो गए हैं। वो वैसे के वैसे हैं, एरोगेंट है, इम्पल्सिव है, अनप्रिडिक्टेबल है, मर्क्यूरियल है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही है। जाहिर है लोगों को पसंद आई है इसलिए उन्होंने वोट दिया है, लेकिन उनके जो देखिए कुछ जो पॉलिसीज अमेरिका की है, आप कह सकते हैं कि उसमें कॉन्टिन्यूटी है। मिसाल के तौर पे मैंने चीन की अभी बात की, वो तो पहले से चली आ रही है और ये
उसको वैसे ही चलाएगा। फिर भारत के साथ जो उनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो पहले से चली आ रही है और उसको वो और मुनज़्ज़म करेगा। उसके बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं, कहा तो यही जाता है भारत में। तो उस हवाले से देखिए कॉन्टिन्यूटी का भी हमें सामने रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि एक सदर आता है तो वो हर चीज़ तब्दील करके रख देता है, बहुत सारी चीज़ें का एक तसलसल होता है, वो वैसे ही चलती रहती है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अहम चीज़ है कि अफ़गानिस्तान के हालात, चूँकि हमारे नेबर में भी वो बैठा हुआ है और अफ़गानिस्तान में हालात तब्दील होते हैं तो फिर उसका हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। तो अफ़गानिस्तान के साथ जो तालिबान की वहाँ पर हुकूमत है उसके साथ डायलॉग किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब आगे बढ़ा सकते हैं, एक चीज़। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा कि अपनी पहली टर्म में उंगली उठाई थी जिन ममालिक को इमदाद दी जाती थी अमेरिका की जानिब से, तो क्या अब जिन लोगों को, जिन ममालिक को इमदाद दी जा रही है उन ममालिक का फिर क्या बनेगा डॉक्टर साहिबा? पहले तो ये कि अमेरिका को कोई दिलचस्पी नहीं है अफगानिस्तान में। जब से वो अफगानिस्तान से निकले हैं आप देख रहे हैं पिछले 4 साल में क्या दिलचस्पी दिखाई उन्होंने, कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका कोई मुफाद ही नहीं रहा है अफगानिस्तान के हवाले से। हाँ ये जरूर है कि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान फिर से एक बेस बन जाए टेररिज्म का और मिलिटेंट अटैक्स का, लेकिन वो नहीं समझते कि कोई ऐसा ग्रुप है वहाँ जो कि उनको बहुत बड़ा, उनके लिए बहुत खतरा है। तो अफगानिस्तान का तो मैं समझती हूँ कि कोई, मैं नहीं देखती कि कोई इंटरेस्ट होगा अफगानिस्तान में। दूसरा आपने सवाल मैं भूल गई क्या था। डॉक्टर साहब मैं कह रहा था कि इमदाद के हवाले से हमेशा से सवालात उठाते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली टर्म में भी, तो जिन ममालिक को अमरीकी इमदाद मिलती है तो क्या आप समझती हैं कि उसके ऊपर भी कोई कट लगेगा, सवालात उठाएंगे, उनकी भी इमदाद खत्म होगी या फिर उसको जारी रखेंगे? इसके ऊपर क्या फैसला होगा सदर का? बिल्कुल ठीक निशानदेही कि ट्रंप बहुत ही खिलाफ है कि बल्कि वो तो इस चीज के भी खिलाफ है कि अमेरिका जो यूरोप को यानी कि वो नेटो को ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है अमेरिका मिलिटरीली। उन्होंने तो बहुत दफा कहा है कि नेटो को जब तक यूरोपियन मुल्क खुद नहीं करेंगे फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट तो मैं क्यों करूं। तो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं और ये आपने सही इसको आइडेंटिफाई किया। वाकई जहाँ जहाँ इमदाद जाती है सिवाय इजराइल के, वो एक एक्सेप्शन होगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं, वहाँ कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि शायद वो बढ़ा ही दे उसको। अच्छा। बाकी जगहों पे यस ये पॉसिबल है because वो he is not in favor of economic aid to countries generally speaking। ठीक, मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इसके ऊपर बात कर रही थी। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, तजिया कार हैं आप। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आपने समा के लिए वक्त निकाला।